नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। आज 1 दिसंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विथ यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा हाल ही में किस टेलीस्कोप को माइलस्टोन का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, GMRT। फ्रेंड्स, GMRT को अमेरिका में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जो है माइलस्टोन का दर्जा दिया है। GMRT क्या है? GMRT का फुल फॉर्म है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। यह पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में। इससे पहले जगदीश चंद्र बोस के कार्यों और CV रमन के कार्यों को वर्ष 2012 में माइलस्टोन का दर्जा दिया गया था इसी संस्थान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रिजर्व बैंक की डिक्शनरी में कौन से 2 नए शब्द जोड़े गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। नाउकास्टिंग, तकनीकी मंदी, सामाजिक मंदी, 1 और 2 दोनों, 2 और 3 दोनों। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों, यानी कि नाउकास्टिंग और तकनीकी मंदी नामक 2 नए शब्द जोड़े गए हैं रिजर्व बैंक की डिक्शनरी में। दोस्तों, बात करते हैं रिजर्व बैंक की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI को बैंकों का बैंक या सरकारी बैंक भी कहा जाता है। सरकार का बैंक कहा जाता है दोस्तों, और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE भी कहते हैं, ने हाल ही में जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्माण शुरू किया है। दोस्तों, यहाँ पर खाड़ी देश आया है, यानी खाड़ी देश कौन कौन से हैं? जो फारस की खाड़ी से लगे हुए 7 देश हैं उनको खाड़ी देश बोला जाता है, जैसे कि कुवैत, बहरीन, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 7 देश जो हैं खाड़ी देश कहलाते हैं। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। क्या है? दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहायान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहायान। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 29 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को जो है फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष 1977 से हुई। कब हुई? 1977 से जो है फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाना है वो शुरू हुआ है। किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे मनाया जाता है। बात करते हैं फिलिस्तीन की। दोस्तों, फिलिस्तीन की कैपिटल है पूर्वी यरूशलेम। क्या है? पूर्वी यरूशलेम। और वहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्बास। कौन है? मोहम्मद अब्बास। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विराट कोहली। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
उन्होंने यह कारनामा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वनडे सीरीज चल रही है उसमें किया है। दोस्तों उन्होंने जो 22,000 रन पूरे किए हैं वो 462वीं पारी में पूरे किए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 493वीं पारी में 22,000 रन पूरे किए थे। आपको बता दें कि 22,000 से अधिक रन बनाने वाले 3 भारतीय हैं। पहले स्थान पर है सचिन तेंदुलकर, दूसरे स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं और तीसरे स्थान पर हैं विराट कोहली। यानी 3 ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 से अधिक रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस बैंक ने POS टर्मिनलों के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यस बैंक। हाल ही में यस बैंक ने जो है POS टर्मिनलों के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। फ्रेंड्स यस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। यस बैंक के संस्थापक है दोस्तों राणा कपूर। कौन है? यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर। यस बैंक के MD एवं CEO हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चीन। चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, जबकि असम में प्रवेश करने के बाद इसको जो है ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। दोस्तों यह बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस धार्मिक स्थल पर आयोजित देव दीपावली उत्सव में हिस्सा लिया? इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। दोस्तों हाल ही में यूपी के वाराणसी में जो है देव दीपावली उत्सव मनाया गया, उसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया। वाराणसी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जो कि देश के यानी कि विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। यहाँ पर अशोक के द्वारा स्थापित सारनाथ स्तंभ भी हैं। दोस्तों वाराणसी को मंदिरों का शहर और भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में मलेरिया के कितने मामले आए? इसका राइट आंसर होगा 56 लाख। दोस्तों हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई। उसमें बताया गया है कि 2019 में भारत में 56 लाख मामले सामने आए। आपको बता दें जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ या परजीवी से होता है। बात कर लेते हैं WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम। कौन है? टेड्रोस अधनोम। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युद्ध से पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 30 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध से पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। कब हुई थी? 2005 से जो है रासायनिक युद्ध से पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध में बड़े तौर पे जो है रासायनिक हथियारों का उपयोग हुआ था
और उनके कारण 1 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। तो रासायनिक युद्ध को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आयोजित दिल्ली हाफ मैराथन 2020 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यालेम जर्फ एहू आलाव। किसने जीता? यालेम जर्फ एहू आलाव। ये इथोपिया की है। कहाँ की है ये धावक? इथोपिया की महिला धावक यालेम जर्फ एहू आलाव ने जो है दिल्ली हाफ मैराथन 2020 का महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि हाफ मैराथन की जो डिस्टेंस होती है वो होती है लगभग 21 किलोमीटर, और यदि फुल मैराथन है तो वो होती है 42 किलोमीटर की। तो यह डिस्टेंस याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली हाफ मैराथन कहाँ पर आयोजित की गई? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई दोस्तों, और इसकी स्पॉन्सर हैं एयरटेल कंपनी। कौन है? एयरटेल कंपनी। आपको बता दें कि पुरुष वर्ग का खिताब एमदेवर्क वाले लेलगन ने जीता। किसने जीता? एमदेवर्क वाले लेगन ने जो है पुरुष वर्ग का खिताब जीता, और वह भी इथोपिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवंबर 2020 में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर। दोस्तों, पाकिस्तान का शहर लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है अकॉर्डिंग टू यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। दूसरे स्थान पर है भारत की राजधानी नई दिल्ली, और तीसरे स्थान पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो ये 3 विश्व के सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। लाहौर पहले स्थान पर, नई दिल्ली दूसरे स्थान पर, और काठमांडू जो है तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवंबर 2020 में डेविड प्रोव्स का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनय। दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश अभिनेता डेविड प्रोव्स का निधन हो गया। उन्हें स्टार वार्स ट्रायोलॉजी में डार्थ वाडर के किरदार के लिए जाना जाता है। किस किरदार के लिए? डार्थ वाडर, और यह उन्होंने स्टार वार्स ट्रायोलॉजी में निभाया था। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक खबरों में हैं, वह किस देश के वित्त मंत्री हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, खबरों में हैं क्योंकि इन्होंने इनकी पत्नी की जो संपत्ति है वो घोषित नहीं की थी, इसलिए ये खबरों में हैं। आपको बता दें कि एक और व्यक्ति जो भारतीय मूल की है, प्रीति पटेल, वो ब्रिटेन की गृह मंत्री है, तो वह भी याद रखिए। आपको बता दें कि ऋषि सुनक जो हैं इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। किनके? इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उनके दामाद हैं ऋषि सुनक। आज का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द टुडे, नवंबर 2020 में किसे लोकसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है स्नेहलता श्रीवास्तव, देश दीपक वर्मा, उत्पल कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।